हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आपके क्लास 10th का जो आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है उसका करेंगे हम चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मिडनाइट विजिटर के जो आपके जो एनुअल एग्जामिनेशन होने वाला है 2024-25 में उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं सबसे पहले वाले बोर्ड के एग्जाम से क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या देता है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोलता है कि हाउ इज ऑजबल्ड डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट। जो ऑजबल्ड था, ठीक है, वो दूसरे सीक्रेट एजेंट से किस प्रकार से अलग था, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या था, देखो यहाँ पे जो ऑजबल था, देखो ऑजबल इज अ डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट इन सेवरल वे। जो ऑजबल था दूसरे सीक्रेट एजेंट से कई प्रकार से अलग था। कैसे? ही वॉज एक्सट्रीमली फैट, वो बहुत मोटा था। डिस्पाइट लिविंग इन पेरिस फॉर ओवर 20 ईयर, देखो 20 साल से वो पेरिस में रह रहा था, ठीक है। ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन विद द डिफिकल्टी, लेकिन फिर भी वो बहुत मुश्किल से फ्रेंच और जर्मन बोल पा रहा था। एंड हैड एन अमेरिकन एक्सेंट, लेकिन अभी भी उसकी भाषा जो थी ना वो अमेरिकन एक्सेंट वाली थी। फिर इसके बाद क्या देखो यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ द गेटिंग मैसेज पास सीक्रेटली टू हिम बाय ब्यूटीफुल गर्ल। उसको जो मैसेज मिलते थे ना वो खूबसूरत यानी ब्यूटीफुल लड़की से मिलने के बजाय उसको जो मैसेज थे, संदेश थे, वो कहाँ से मिलता था? ही गॉट ओनली रूटीन टेलीफोन कॉल, उसको टेलीफोन कॉल पे मैसेज मिलता था अपॉइंटमेंट का कि कहाँ मिलना है। जैसे दूसरे सीक्रेट एजेंट होते हैं ना जिनको कोई होता है ना, कोई लड़की आती है वो संदेश मैसेज दे के जाती है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होता है। इसको कॉल आती थी कि कहाँ पे मिलना है। फिर इसके बाद होता था इन दिस वे ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट। इस प्रकार से जो हमारा ऑजवेल था वो दूसरे सीक्रेट एजेंट से अलग था। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलता है, देखो यहाँ पे लिखा है कि हमें बताया गया है वो इज फॉलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। जो फॉलर था ना उसका कौन सा मतलब जो कौन से दिन उसने बहुत ज़्यादा रोमांच के नाम में फील किया था। तो देखो ये था जब, देखो यहाँ लिखा है आंसर, फॉलर इज अ राइटर। फॉलर कौन था? एक राइटर था, लेखक था। ही हैड कम टू मीट ऑजबल, वो ऑजबल से मिलने के लिए आया था इन ऑर्डर टू गेट सम मटेरियल फॉर हिज राइटिंग, अपने राइटिंग करने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं राइटर था, लेखक था, उसके लिए वो क्या लेके आया था, वो कुछ उसको कुछ वो चाहिए था, कोई कहानी चाहिए थी, ठीक है। इसलिए वो ऑजबल से मिलने आया था ताकि उसके लाइफ के ऊपर लिख सके। ही फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे केम व्हेन ही सॉ अ मैन इन ऑजबल रूम। उसकी लाइफ में जो रोमांच आया था ना, थ्रिल आया था, वो कब आया था? जब उसने ऑजबल के रूप में किसी और को देखा। पॉइंटिंग अ पिस्टल टूवर्ड ऑजबल एंड हिमसेल्फ, उसने देखा कि ऑजबल के रूप में एक व्यक्ति बैठा खड़ा है जो जिसने गन कर रखी किसकी तरफ, उसकी खुद की तरफ भी कर रखी है और साथ में ऑजबल की तरफ भी कर रखी है, ठीक है। यानी फॉलोअर की तरफ भी कर रखी है और ऑजबल की तरफ भी गन को कर रखा है। तो उसको वो बहुत थ्रिल वाला लगा और डर लगा उसको। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो यहाँ पे लिखा है कि हाउ हैज मैक्स गॉट इन। जो मैक्स था ये दूसरा सीक्रेट एजेंट था, ठीक है, वो कैसे घर के अंदर घुसा, कमरे के अंदर घुसा। तो देखो मैक्स हैड गॉट इनटू द रूम यूजिंग अ पास की। जो मैक्स था ना वो पास की को, यानी जो होता है ना दूसरा की होता है, डुप्लीकेट की होता है, उससे यानी मास्टर की से उस रूम के अंदर घुसा था। इसके बाद आपका क्वेश्चन पूछता है, ये बताना है कि हाउ डज ऑजबल से ही गॉट इन। ऑजबल ने क्या कहा कि ये जो मैक्स है घर के अंदर कैसे घुसा, रूम के अंदर कैसे घुसा। देखो ऑजबल ने ये बोला, ऑजबल सेड दैट, ऑजबल ने ये कहा कि मैक्स हैड गॉट इनटू द रूम। मैक्स जो है रूम के अंदर घुसा है थ्रू द बैल्कनी। कहाँ से घुसा है? बैल्कनी से घुसा है। लेकिन असलियत में तो उसके पास चाबी था जिससे वो अंदर घुसा था। लेकिन ऑजबल ने कहानी बनाई कि मैक्स जरूर पक्का कहाँ से घुसा होगा, बैल्कनी से। ही सेड दैट इट वॉज द सेकेंड टाइम इन द मंथ दैट समबडी हैड गॉटन टू द रूम दिस वे। ऑजबल ने ये कहा ये दूसरी बार है कि कोई जो है मेरे रूम में इस बैल्कनी से घुसा है अंदर, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ऑजबल ने कहा। अब अगला देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो यहाँ पे लिखा है हाउ डज ऑजबल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज अ बैल्कनी अटैच टू हिज रूम। जो ऑजबल था ना उसने मैक्स को कैसे भरोसा दिलाया कि उसके रूम के साइड में ना बैल्कनी भी है। लुक बैक इन हिज डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इट व्हाट मेक इट कन्विंसिंग स्टोरी। जो ऑजबल ने किस प्रकार से कहानी सुनाया कि मैक्स को भरोसा हो गया कि उसके रूम के साइड में क्या है, एक बैल्कनी भी है। अब देखो हुआ क्या, देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे
Oswald created a detailed description of how his office was part of bigger apartment. ऑसवेल ने एक कहानी बनाई और बताया कि उसका जो अपार्टमेंट है ना, ठीक है, उसका जो ऑफिस है वो एक बड़े अपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है. एंड हाउ द नेक्स्ट रूम हैड डायरेक्ट कनेक्शन विद द बालकनी. जो दूसरा रूम है ना उसके ऑफिस का, ऑफिस से जुड़ा हुआ दूसरा जो रूम है ना वो बालकनी से जुड़ा हुआ है. किससे जुड़ा हुआ है? बालकनी से. His statement that somebody else also broke into the office through that balcony. उसने ये बोला कि उसके ऑफिस के अंदर, किसके, ऑसवेल के ऑफिस के अंदर भी बालकनी के थ्रू कोई आया था, पहले भी आ चुका है. अर्लियर मेड इट्स कन्विंसिंग स्टोरी. उसने ये कहानी बनाई, ऑसवेल ने कहानी ये बनाई कि कोई इंसान जो था ना इसी बालकनी से उसके ऑफिस के अंदर घुसा था. ठीक है यहाँ पे. फिर इन दिस वे ऑसवेल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव. इस प्रकार से ना कहानी बनाकर जो ऑसवेल था वो भरोसा दिला रहा था मैक्स को कि हाँ इधर क्या है, बैल्कनी है. ठीक है. देयर इज अ बैल्कनी अटैच टू हिज रूम, कि इसके रूम के साथ में एक बैल्कनी अटैच्ड है. ऑसवेल एबिलिटी टू थिंक क्विकली. ऑसवेल की जो एबिलिटी थी कि उसने एक नई कहानी बना दी, यानी अचानक से कुछ सोच लेना. ठीक है यहाँ पे. और कामली इन द सिचुएशन, और किसी भी बुरे सिचुएशन में क्या होना, एकदम शांत रहना. ठीक है. मेक इट कन्विंसिंग. इससे क्या हुआ, देखो ऑसवेल ने कहानी बनाई कि हाँ इसके साथ में एक बैल्कनी है, लेकिन वहाँ तो बैल्कनी थी नहीं. वो तो कहानी बना रहा था ताकि मैक्स को भरोसा हो जाए कि वहाँ पे क्या है, बैल्कनी है. क्योंकि आपको पता है लास्ट में स्टोरी में क्या हुआ था कि मैक्स को जब लगा कि हाँ इसमें बैल्कनी है तो वहाँ से क्या हो गया था, कूद गया था. उसको लगा कि वहाँ रूम है, लेकिन वहाँ बैल्कनी के उधर कोई रूम था नहीं. अगला देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है. अगला क्वेश्चन ये बोलता है, देखो ध्यान से, कि वाई हैड फॉलर वांटेड टू मीट ऑसवेल. जो फॉलर था ना वो ऑसवेल से मिलना क्यों चाहता था. इज द मीटिंग सक्सेसफुल, गिव रीजन फॉर आंसर. जो फॉलर था वो ऑसवेल से मिलना, देखो फॉलर के बारे में बता. देखो फॉलर वाज द राइटर. फॉलर कौन था, एक राइटर था, लेखक था. वो वांटेड टू मीट ऑसवेल, जो ऑसवेल से मिलना चाहता था. अ सीक्रेट एजेंट. ऑसवेल कौन था, एक सीक्रेट एजेंट. मोस्ट प्रोबेबली टू गेट मटेरियल फॉर दिस राइटिंग. फॉलर को चाहिए था अपने राइटिंग के लिए कुछ मटेरियल चाहिए था ताकि वो कुछ कहानी लिख सकते, बढ़िया राइटिंग, कोई कहानी लिख सके. इसलिए वो ऑसवेल से मिलना चाहता था. ही वांटेड टू नो ऑसवेल लैक डिफरेंट डेंजरस सिचुएशन. मतलब किस प्रकार से जो वो ऑसवेल से जानना चाहता था कि वो किस प्रकार से टैकल करता है, मतलब सामना करता है डेंजरस सिचुएशन को. ठीक है. यस हिज मीटिंग विद ऑसवेल इज सक्सेसफुल. ही कम अक्रॉस द डेंजरस सिचुएशन व्हेन मैक्स अनदर सीक्रेट एजेंट कम टू टेक an important document from the Oswell. यस जो उसकी मीटिंग थी ना फॉलर की ऑसवेल से, वो सक्सेसफुल है क्योंकि उसको कहानी मिल गई थी बहुत बढ़िया वाली. क्योंकि उसके सामने उसका सामने किससे हुआ था, फॉलर का सामने हुआ था मैक्स से, जो दूसरा सेकंड एजेंट था जो डॉक्यूमेंट चुराने के लिए आया था, लेकिन वो चुरा नहीं पाया था. इस प्रकार से उसको एक कहानी मिल गई और उसने एक होता ना मुसीबत का सामना भी कर लिया. दोस्तों मैंने आपको कितने क्वेश्चन कराए, आपको कराया है मैंने 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी किस वाले एग्जाम्स के लिए, जो आपका बोर्ड का एग्जाम्स होने वाला है. ठीक है. इस 2024-25 में यह है आपका मिडनाइट विजिटर का क्वेश्चन आंसर. इसी प्रकार से मैं जो नेक्स्ट जो क्लास है ना उसमें भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लेके आऊँगा. अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी प्रकार से आपको सारी इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स के लिए वो आपको मिल सके. और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग.